हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इंटेलिजेंस से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि वो सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्धि का अपना ये चैप्टर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आ चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी आने वाले हैं। 9 जनवरी से फिर से एग्जाम शुरू हो रहे हैं आपके सीटेट के, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। क्या है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। सबसे पहला पॉइंट, बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। क्या है? मानसिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग यानी सोचता है, और इमेजिनेशन यानी किसी चीज़ का अपने दिमाग में छाप बनाता है। वो किसी चीज़ के बारे में सोचता है, उसके बारे में सोच विचार करता है। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें होती है किसके जरिए? वो होती है बुद्धि के जरिए। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि वो चीज़ है, बुद्धि एक व्यक्ति की वो मानसिक क्षमता है जो हमें जिसके जरिए हम सोचते हैं, हम तर्क वितर्क करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं, किसी के बारे में उसका दिमाग में छाप बना लेते हैं। ये सारा काम हमारा बुद्धि करता है। चलिए आगे जानते हैं अगला क्या पॉइंट है हमारा। तो इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करता है। हम कोई भी समस्या में फंसते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, किसी भी दिक्कत को, कोई भी परेशानी हो, हम क्या करते हैं? अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर उस समस्या से बाहर निकलते हैं। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन करता है? बुद्धि करता है, जो हमें किसी भी समस्या को सुलझाने, किसी भी समस्या से निकलने का रास्ता दिखाती है। तो ये सब काम किसका है? ये सब काम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का है, मेंटल एबिलिटी का है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या पॉइंट कह रहा है हमारा? तो अगला पॉइंट है इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है। यानी कि ऐसा आपको लिखेगा, डायरेक्ट लाइन लिखेगा कि बुद्धि एक बहुआयामी संकल्पना है। ठीक है, क्या है? मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी। तो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस एक बहुआयामी संकल्पना है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। क्या होती है? बुद्धि एक तो बहुआयामी है और एक कठिन योग्यताओं का एक सेट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है बुद्धि परिवर्तनशील होती है। हमारा बुद्धि परिवर्तनशील है। किसी परिस्थिति में किस टाइप से बिहेव कर रहा है ये बुद्धि पर डिपेंड है। हर परिस्थिति में उस परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेती है। कौन? तो ये है बुद्धि, और उसी के अनुसार हमारा रिजल्ट आता है किसी भी चीज को सोचने और समझने का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बुद्धि अनुकूलन यानी एडप्टेशन स्थापित करने में हमारी मदद करती है। यानी कि हम आज कुछ काम कर रहे हैं, कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, साथ ही एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बसने का आपका काम कौन करता है? ये आपका बुद्धि करता है। आपको कब किस तरह से कैसा बिहेव करना है ये आपके बुद्धि पर ही डिपेंड है। आपको किस परिस्थिति में, अभी आप बिहार में हैं, अभी आप दिल्ली गए, बम्बई गए, कहाँ गए, वहाँ की स्थिति में ढलने में आपको कौन मदद करता है? ये करता है आपका बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? आपके एडेप्टेशन स्थापित करने में भी आपकी हेल्प करती है। ये सारा काम किसका है? तो बुद्धि का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, जो भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें दोस्त शेयर कर दे, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा दे आप सभी अपने दोस्तों से। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। यानी बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि पर आपका आनुवंशिका यानी हेरिडिटी का एवं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, दोनों का जटिल प्रक्रिया परिणाम है, यानी दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है तो एक तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है और दूसरा आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकी यानी वातावरण और हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी यानी इसका वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा 1916 ईस्वी में, कब? 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि यानी आईक्यू का संशोधित सूत्र दिया गया था। कब? 1916 में। किसने दिया था? तो टर्मन साहब ने दिया था बुद्धि का सूत्र यानी आईक्यू का सूत्र। किसने दिया था? तो टर्मन साहब ने दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। क्या सूत्र था उनका? तो उनका ये सूत्र था IQ इजकल टू, क्या था? IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। यानी IQ इजकल टू मानसिक आयु यानी मेंटल एज, वास्तविक आयु यानी रियल एज, इसको MA भी कहते हैं, इसको RA गुने 100। ये है
IQ यानी बुद्धि लब्धि इक्वल टू माइनस बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 या IQ बराबर MA बटा RA गुने 100। MA यानी मेंटल एज रियल एज गुने 100, ये होता है हमारा बुद्धि बल भी, और 1916 में टर्मन के द्वारा ये सूत्र दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट बुद्धि लब्धि यानी IQ और उसकी स्थिति, ये आपको 1 नंबर में पूछ लेता है। आपसे पूछ लेगा 90 से 109, 90 से 109, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछता है। तो 90 से 109 वाले बच्चे को कौन से बुद्धि वाले बच्चे कहेंगे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद ही कर लीजिए इसे, ठीक है। कौन सा, ये रहा 90 से 109, और इसे याद कर लीजिए कौन सा कहा जाता है। इसे वैसे तो याद करना मना है, लेकिन फिर भी आपको अगर सीटेट में नंबर चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर ही जाना पड़ेगा। याद कर लीजिए 90 से 109 वाले बच्चों को कहेंगे समान बुद्धि, एवरेज बुद्धि वाले कहेंगे समान बुद्धि। तो 90 से 109 आपको देगा 90, किसी बच्चे का IQ 105 है तो वो कौन सी बुद्धि लब्धि का होगा, तो वो होगा समान बुद्धि का। उसकी स्थिति क्या है बुद्धि में, तो समान बुद्धि है। अगर कोई 80 से 89 के बीच में, यानी कोई सीधे 85 नंबर IQ है, उसका IQ अंक में होता है, ठीक है, 85 अंक है, तो वो कौन बुद्धि का होगा, तो वो होगा समान बुद्धि से नीचे वाला, ठीक है, समान बुद्धि से नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। 90 से 109 के बीच में, यानी जिसे क्वेश्चन पूछा गया था 105, किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि 105 है तो वो कौन सा होगा, तो वो समान बुद्धि में आएगा, यानी 90 से 109 वाले में आएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह आपसे पूछ लेगा किसी बच्चे का IQ 135 है तो वो किस बुद्धि में आएगा, तो आएगा प्रखर बुद्धि, ठीक है। या फिर 120 से 130 है तो किस में, 120 से 130 यानी 125 है तो किस में आएगा, तीव्र बुद्धि में आएगा। तो ये आपको टेबल याद रखने ना, एक बार इसे देख लीजिए, या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा जड़ बुद्धि कौन सी होती है, तो जड़ बुद्धि होती है 25 से कम वालों को जड़ बुद्धि कहते हैं, ठीक ना, इसको इडियट कहते हैं, जड़ बुद्धि, ठीक है। मन बुद्धि आपसे पूछ लेता है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे बता देता हूँ। मन बुद्धि कह देते हैं, तो मन बुद्धि ये 70 से 79 यानी 70 से 79 के बीच में अगर कोई है तो उसे मन बुद्धि कहते हैं। 90 से 109 के बीच में है तो उसे समान बुद्धि कहते हैं, ठीक है। 130 से 139 के बीच में है तो उसे प्रखर बुद्धि, और 140 से अधिक है तो उसे प्रतिभाशाली बुद्धि कहते हैं। ये सारे बुद्धि के हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। एक नंबर इससे बनता ही बनता है बुद्धि। वैसे तो बुद्धि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और ये बहुत सारे नंबर देते हैं हर एग्जाम में बुद्धि से। इसमें अभी हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत आएगा, ये सारे आपको नंबर दे के जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नंबर यहाँ से तो बनता ही बनता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है हमारा प्रतिभाशाली बुद्धि, प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। गॉड गिफ्टेड होता है ना, गॉड गिफ्टेड, तो गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली बच्चे, इसमें क्या होते हैं, तो ये कुछ पॉइंट है उनके बारे में आपको मोटा मोटी जान लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसे थोड़ा सा भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत सारे नंबर दे के जाएंगे यहाँ से। अगर आप एग्जाम अभी 9 जनवरी से शुरू होंगे और उसमें अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये बुद्धि का चैप्टर बिल्कुल ही ना छोड़े। वैसे तो हमने अपने चैनल पर NCF 2005, NCF 2022 और NEP 2020, साथ ही और सारे बहुत सारे NEP 2020, जीन प्याजे, वाइगोस्की, इन सभी का वीडियो डाला है, तो आप जरूर से जरूर देख ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला पॉइंट। तो अपने डिसीजन में ये जो प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कोई भी डिसीजन लेना हो ये फटाक से डिसीजन लेते हैं, यानी बिना किसी के सहारा के अपने डिसीजन खुद लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं डिसीजन लेने में। अगला पॉइंट है, इनमें क्या होता है, जो ऐसे बच्चे होते हैं इनमें आत्म क्षमता यानी सेल्फ इफिशियंसी हाई होती है, ये खुद से कोई काम करने के लिए अपने इफिशियंट होते हैं, कोई भी काम करने के लिए। अगला है क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके पास, इन बच्चों के पास क्रिएटिव, ये अनेक तरह के कुछ चीज़ें बना सकते हैं, या कुछ चीज़ें जो क्रिएटिविटी कहते हैं ना, वो इनमें बच्चे में बहुत कूट के भरा होता है। किसमें, जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उनमें क्रिएटिव आइडिया भरे होते हैं इनके पास। अगला पॉइंट है, इनमें क्यूरियोसिटी होती है, यानी इन्हें जिज्ञासा बहुत होता है। इन बच्चों में क्या होता है, आप एक चीज़ बताइए, वो 4 चीज़ें पूछेंगे, आप कोई एक प्रश्न का उत्तर देंगे तब तक इनके पास 4-5 प्रश्न और बने रहते हैं, या फिर ये कोई नया खोज करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं इस टाइप से। तो इनके अंदर जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ की जानने की इच्छा बहुत होती है इनके अंदर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू आउट नहीं मिल पाता, माने स्कूल से इनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे किसी बच्चा को कुछ खोज करना है तो उनके शायद ही किसी स्कूल में कोई टीचर हैं जो इन्हें पूरी मदद करेंगे किसी चीज़ को खोज करने में। जैसे कुछ दिन पहले एक राजस्थान के किसी बच्चे ने, याद नहीं आ रहा शायद, लेकिन राजस्थान के किसी बच्चे ने
एक ATM मशीन बनाया था, छोटा सा ATM मशीन, तो वो भी इसी टाइप का बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चा होगा, क्योंकि उसको एक टीचर ने सहयोग किया था। तो इस टाइप के बहुत कम बच्चे मिलते हैं जिनको कोई सपोर्ट मिलता है और वो कुछ अपना बना पाते हैं, ठीक है। चाहे जैसा भी उन्होंने एक छोटा सा मशीन, बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा सा मशीन बनाया, उसमें किसी भी तरह का कार्ड लगाया और पैसा उधर से गिरने लगा, कोई भी स्विच टिपने पे, मशीन का बटन टिपने पे। तो इस टाइप के बच्चे काफ़ी अनुभव होते हैं, काफ़ी इनमें क्रिएटिव आइडिया भरे रहते हैं कुछ चीज़ बनाने के। चलिए अगला देखते हैं, इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, मतलब ये जो काम करने की क्षमता होती है काफ़ी तीव्र होती है। कोई भी काम कीजिए, हो सकता है किसी बच्चे को आप कोई मैथ देते हैं, वो 5 मिनट बनाता है, तो इस टाइप के बच्चे वो मैथ 2 मिनट में ही सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के बच्चे होते हैं, इनकी मेंटलिटी मतलब कोई भी चीज़ का काम करने का तरीका बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी ये कर लेते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं इस टाइप के बच्चे। चलिए अगला चलते हैं, अगला पॉइंट पे, मौलिक सोच। इनकी सोच बिल्कुल मौलिक होती है। चलिए अगला पॉइंट है, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य ढूंढते रहते हैं, मतलब वो काम जिनमें इनको मजा है, वो काम जिनमें चुनौती हो, वो काम ये करने के लिए हमेशा माहिर होते हैं या तत्पर रहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला हमारा पॉइंट है बुद्धि के सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं बुद्धि से रिलेटेड, ठीक है। तो एक कारक सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि की एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो हमारे बीने साहब ने दिया था एक कारक सिद्धांत। आइए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्य को करती है। माने बीने ने कहा था कि बुद्धि एक ही प्रकार की है जो सभी कार्यों को निष्पादन करती है, जो सभी कार्य करने के लिए आदमी का एक ही बुद्धि काम करता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था हमारे बीने साहब ने, कि कोई भी काम करने के लिए एक ही बुद्धि हमारी काम करती है, ये बीने साहब ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला चलते हैं, द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत ये किसने कहा था, तो द्विकारक सिद्धांत कहा था ये स्पीयरमैन ने, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनती है। ये 2 तत्व कौन कौन से हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि ये 2 तत्व होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है एस फैक्टर। और जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है, तो इन्होंने कहा था कि पहला होता है जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस। तो जी फैक्टर में होता है हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। इन्होंने कहा था, किन्होंने ये कहा था स्पीयरमैन ने, कि सभी व्यक्तियों में ऐसा समान बुद्धि जन्मजात होता है, मतलब जन्म से ही उनके अंदर ये जी फैक्टर होता है यह, और हर किसी में ऐसा फैक्टर या ये जो जी फैक्टर वो सब में अलग अलग होता है, अपने हिसाब से होता है। चलिए इन्होंने कहा था दूसरा होता है इस फैक्टर यानी विशिष्ट तत्व, ठीक ना, स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट तत्व होता है, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, मतलब हम दूसरों के जरिए इसको प्राप्त करते हैं, ये होता है जी फैक्टर, ठीक है। अब है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हावर्ड गार्डनर। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, बहुकारक सिद्धांत आपको बताना है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था थॉर्नडाइक साहब ने। ये भी आपको याद रखना है, क्या हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत, तो हावर्ड गार्डनर। आप बहुकारक सिद्धांत, जहां बहुकारक लगा तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक और बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, तो याद रखना है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि आपको हमें पता चले कि आपको ये याद हो गया। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। चलिए चलते हैं अगला हम देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी हावर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। देखते हैं क्या कुछ इन्होंने कहा था। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दिशाएं यानी फॉर्म्स होती है, यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है। ये किसने कहा था, ये कहा था हावर्ड गार्डनर साहब ने। इन्होंने बुद्धि की 8 प्रकार बताए थे। किसने, हावर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि की 8 प्रकार बताई थी। देखिए आपको कहीं कहीं किसी किसी किताब में 9 प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी आपको 8 प्रकार मानती है, तो हमें आंसर में 8 ही प्रकार मानना है, क्योंकि सीबीएसई यानी सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी जब 8 मानती है तो आपको 8 ही मानना है आंसर में, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में 8 ही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट ये क्या कहते हैं। पहला इन्होंने इसको तो इन्होंने इसको 8 भागों में बांटा था। तो क्या कहा इन्होंने, तो ये थोड़ी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दिशाएं होती है, और यानी कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये हावर्ड गार्डनर साहब ने कहा था। अब पहला होता है, इन्होंने कहा था कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। कौन कौन बुद्धि होती है ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा पहला होता है भाषाई बुद्धि, यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जैसे कोई कवि हो गया, कोई लेखक हो गया, ये लोग क्या होता है अपने शब्दों के माध्यम से आपको बहुत
एक शब्द बोलेंगे उसमें बहुत सारे अर्थ निकल जाएगा। तो ये होते हैं भाषाई बुद्धि वाले, जिनके अंदर भाषा का क्षमता गजब का होता है। चाहे कोई भी किसी भी तरह का वर्ड बोलेंगे उससे बहुत सारे अर्थ निकल जाएंगे। तो ये होते हैं भाषाई बुद्धि, जो भाषा में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अगला है, इन्होंने कहा था तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, इसमें तार्किक युग होता है, मतलब तर्क करने की क्षमता होती है। मैथ कैलकुलेशन प्रतीकों का हेर फेर कर सकते हैं कि अधिक होती है। मतलब किसी भी तरह का तार्किक तर्क वितर्क करना हो, मैथ कैलकुलेशन करना हो, प्रतीकों के स्थान पर हेर फेर कुछ करना हो, ये सारी चीज़ें इसमें कर लेते हैं। जैसे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों में आप जैसे देखे होंगे, किया गया था मिशन मार्स। ठीक है, मंगल पे भेजा गया था और चांद पे भेजा गया था, इन लोगों को भेजा गया था। तो उस पर जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस पर क्या किया था, रिसर्च किया था। उस पर वो कितना स्पीड में कहाँ भेजना है, कहाँ तक, फिर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किया गया था। तो ये क्या होते हैं, मैथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये किस में होता है, ये गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में होता है। अकाउंटेंट हो गए, बैंकर हो गए, जो बैंक में काम करते हैं, उनको दिन रात बैंक के हिसाब करने हैं, पैसे का हिसाब करना है। तो इनमें गणितीय बुद्धि काफ़ी एक्टिव रहती है। ये किसके अनुसार है, ये हावर्ड गार्डनर साहब के अनुसार है। चलिए अगला चलते हैं। इन्होंने कहा था, अगला होता है, अगला इन्होंने कहा कि अगला है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि वाले कौन होते हैं, तो ये वो होते हैं जो अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाते हैं। मतलब किसी चीज को बिना देखे, अमूर्त मतलब जो चीज़ें सामने नहीं है उसके बारे में भी ये क्या बना देते हैं, आपके अंदर छवि बना देते हैं। आपको उसके बारे में डिजाइन बना के बता देते हैं कि ये इस टाइप का हो सकता है। जैसे कौन हो सकते हैं, ये मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये इस टाइप के हो सकते हैं। जैसे आप किसी बिल्डिंग बनाने वाले को बुलाते हैं, यानी किसी ठेकेदार को बुलाते हैं अपने घर पे, अब सीधा सीधा उसको सिर्फ ज़मीन दिखाते हैं कि हमें इस ज़मीन पे कुछ घर बनाना है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपको पेन और पेपर लेके आपकी ज़मीन का नाप लेते हैं। ठीक है, अपने पेन और पेपर पे नाप लेते हैं और उसके आधार पे वो बनाते हैं कि इस टाइप से कुछ डिज़ाइन, यहाँ आपका किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ ये होगा, ये सारी चीज़ें, यहाँ सीढ़ी होगी। तो इस टाइप से वो आपको बनाते हैं। तो ये क्या है, वो सिर्फ अमूर्त चीज़ें, वहाँ कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपके ज़मीन का साइज़ देख के वो आपको पूरी बिल्डिंग बना के दिखा देता है कि यहाँ ये कुछ हो सकता है। तो ये किस में होगा, तो इन लोगों में क्या होता है, ये होता है स्थानिक बुद्धि होता है इन जैसे लोगों में। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गति मतलब शरीर से गति करने वाले बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि को शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। और ये किस में होगा, तो ये अभिनेता में हो सकता है, क्रिकेटर में हो सकता है, डांसर में हो सकता है, एथलीट जो दौड़ते हैं उनमें हो सकता है, और किसी भी तरह के खिलाड़ी में हो सकता है। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, अभिनेता और अभिनेत्री, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो अपने डांस करते हैं। तो इनमें गतिक बुद्धि होगा, शारीरिक गतिक बुद्धि, तभी तो डांस करते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। एथलीट जो दौड़ते हैं, डांसर जो डांस कर सकते हैं। साथ में ये देख सकते हैं, ये विराट कोहली है, क्रिकेटर है। ठीक है, एथलीट और क्रिकेटर ये क्या होते हैं, इनमें गतिक बुद्धि होता है। ये पूरे शरीर को एक्टिव रहते हैं खेलते समय, कूदते समय। ठीक है, तो इन लोगों में होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। ये किसके अनुसार है, ये बहु बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर साहब ने दिया था, उनके अनुसार है ये चारों। अगला है पांचवा सांगीतिक बुद्धि। ये कौन करते हैं, ये भी उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। मतलब जिस टाइप का बुद्धि होगा, आप जिस खेल में जिस चीज़ में एक्टिव है वो आपका बुद्धि एक्टिव रहेगा। बाकी इस टाइप के उन्होंने बताया कि सभी में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, पांचवा इन्होंने कहा था कि संगीतिक बुद्धि होती है। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। ठीक है, जिसमें संगीत की बुद्धि होती है वो जैसे सिंगर हो सकता है, कोई भी सिंगर हो सकता है, उसके अंदर संगीतिक बुद्धि अधिक है, इसलिए वो सिंगर है। किसी के अंदर कोई क्रिकेटर है, जैसे विराट कोहली क्रिकेटर है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है। मतलब इन लोगों में क्या है, वो शारीरिक गतिक बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए वो क्रिकेटर बने। इनके अंदर गतिक बुद्धि, इनके अंदर सांगीतिक बुद्धि है, इसलिए ये क्या बन रहे हैं, ये सिंगर है। जैसे कोई भी होगा, लता मंगेशकर हो गई, अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे हनी सिंह हो गए, जैसे बादशाह हो गए, जैसे और भी बहुत कुछ है। ये लोग सिंगर है क्योंकि इनके अंदर सांगीतिक बुद्धि है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला हमारा है छठा नंबर है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति, देखिए इंटरपर्सनल आपको याद रखना है, इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों में फर्क है। इंटरपर्सनल की बात करें यानी अंतः व्यक्तिक की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर है, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और
प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। जैसे कौन होगा, जैसे नेता हो गए, जैसे मनोचिकित्सक हो गए, दुकानदार हो गए, टीचर हो गए, ये लोग क्या है, ये दूसरे की मनोभाव को समझ के, अगर आपके सामने, आप अगर टीचर है, ठीक है, तो आपके सामने कोई बच्चा रोता है, फिर उसको किस तरह से आपको शांत करना है, ये उसके मनोभाव को देखकर आपका रिएक्शन निकलता है। तो इस टाइप के कोई नेता हो गया, सामने वाला क्या चाहता है, वो जिस टाइप का आपको चाहिए होगा वो उसी तरह का आपका झूठ बोल देगा, और कोई नेता होता है, ठीक है। तो इस टाइप के ये लोग होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि होती है, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न नहीं, अगला पॉइंट नंबर हमारा 7 है, ठीक ना। क्या है, पॉइंट नंबर 7 है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, यानी इंटरपर्सनल, ये खुद के द्वारा होता है, ठीक है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यानी अपने आप से बात किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु हो गए कोई भी, वो क्या करते हैं, खुद से बातें करते हैं, ये कहा जाता है आध्यात्मिक गुरु के बारे में। तो जो व्यक्ति खुद से बात करता है या खुद के बारे में कुछ ज्ञान रखता है, उसको कहते हैं अंतः व्यक्तिगत, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है इन लोगों में। अब चलते हैं अगला, और ये लास्ट है, किसके द्वारा दिया गया था, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दिया गया था। आपने अभी तक हमें कमेंट करके बताया कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत, इन दोनों में सभी ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्या, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने, और बहुबुद्धि सिद्धांत पूछे तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर साहब ने, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा प्राकृतिक बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं और जानवरों, पौधों, पशुओं, धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से इन लोगों का लगाव रहता है। जैसे किसान हो गए, जैसे प्रकृति प्रेमी हो गए, जो बहुत सारे फूल के पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, ये क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। इन लोगों में कौन सी बुद्धि होती है, इन लोगों में प्राकृतिक बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये होते हैं प्राकृतिक बुद्धि वाले, जो पेड़ पौधे, फूल पत्ती ये सब लगाते रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पेड़ पौधे काफ़ी हरा भरा रखते हैं वो लोग, तो उनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब तो ये था हमारा बुद्धि का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।